हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरा लेक्चर चलेगा वो क्लास 9th का मैथ से चलेगा, जो कि प्रश्नावली 1.1 रहेगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1। ओके, क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1। तो आइए, इसमें क्वेश्चन हमें किस प्रकार देखने को मिलता है तो वो हम देखेंगे, और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम पार्ट बाय पार्ट हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, जो कि आपको थोड़ा सा समझना भी होगा और थोड़ा सा याद भी करना होगा। ओके, तो इसमें क्या आपको संख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इस सब, और परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर, इन संख्याओं के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं। ओके, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यह क्वेश्चन बोल रहा है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो आप आंसर क्या बोलोगे? असत्य, यानी ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? देखिए, प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे आप गिनते हैं तो किसी भी चीज़ को गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो जीरोस तो काउंट नहीं करते हैं, 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इस प्रकार काउंट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कभी पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? नहीं ना। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य। क्यों? क्योंकि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। ओके, देखिए थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अच्छा, इसके आगे अगर जो हम जीरो लगा देते थे तो यही संख्या पूर्ण संख्या हो जाता था, है ना, होल नंबर हो जाता था। तो क्या अगर जो हम जीरो लगा देंगे तो भी क्या यह प्राकृतिक संख्या कहलाएगी क्या? नहीं, अब ये पूर्ण संख्या हो चुका है। यही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, इसीलिए ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सत्य। ओके, बोल रहा प्रत्येक यानी हर एक पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक किसको बोलते हैं भाई? पूर्णांक यानी जो बटा में ना हो, यानी 2 3 8 7, ये जितने भी है पूर्णांक हुआ, है ना। निगेटिव में भी पूर्णांक हो सकता है, -2 -3 -8 -7, है ना। तो इस प्रकार चलता रहेगा। तो मेरा कहने का यह मतलब ये है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? अच्छा, एक बात बताइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आप लोग परिमेय संख्या आप लोग जानते होंगे, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, जो संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसे ही हम लोग परिमेय संख्या समझते थे। ओके, और ये सही भी अपने आप में है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, बोल रहा क्वेश्चन प्रत्येक पूर्णांक। चलिए, ये पूर्णांक हम माइनस वाला ना लेकर के हम धनात्मक पूर्णांक ही लेते हैं। ओके, तो चलिए, ऐसे वैसे पूर्णांक जानते हैं 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ओके, तो मैंने धनात्मक लिया। अच्छा, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो बटा में 1 लिख देने से इस पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। ये संख्या अपने आप में वही का वही है। ओके, तो यहाँ देखिए, 3 के भी आगे 1 लिख सकते हैं, 8 के भी नीचे 1 लिख सकते हैं, 7 के भी नीचे 1 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, क्या ये सभी संख्या P/Q के रूप में है या नहीं है? ये आप हमें बता दीजिए, है कि नहीं? P/Q के रूप में सारा का सारा संख्या है कि नहीं? यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इसलिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ओके, चलिए, ये मैंने रफ किया था समझाने के लिए। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, 2 क्वेश्चन हो चुका है मेरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा आंसर? असत्य। अच्छा, अब हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब बताइए तो,
जो कि p बटे q के रूप में हो, p बटे q के रूप में हो। परिमेय संख्या कभी पूर्णांक नहीं हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया था पूर्णांक का मतलब ये होता है कि देखिए, पूर्णांक का मतलब ये होता है कि उसके नीचे कोई संख्या ना दिया हो, यानी वो भिन्न में ना हो। सिंपल सी बात आप समझे, जो संख्या भिन्न में ना हो यानी बटा में ना हो उसे आप पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? पूर्णांक कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम 2/3 लिख देंगे, तो ये देखिए बटा में है यानी भिन्न में है ये, तो क्या ये पूर्णांक हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। तो इसीलिए यहाँ पे आपका गलत हो गया है, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिया है, क्योंकि 2/3 क्या है? एक भिन्न है, ये पूर्णांक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये p बटे q के रूप में लिखा हुआ है और ये भिन्न है, और हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक जो है भिन्न में नहीं होता है, भिन्न में हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। तो क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पे कारण भी दे दिया। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 तक हो चुका है ना जी। चलिए चौथा में, यदि परिमेय संख्या p बटा q, परिमेय संख्या है तो p बटा q तो होगा ही, तो यदि परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक हो सकता है भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था। लीजिए, ये क्या है? आप इसे कहेंगे पूर्णांक है ये, ठीक है, पूर्णांक है, लेकिन इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख भी तो सकते हैं। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या ये p बटे q के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? यदि दो परिमेय संख्या p बटे q है, यदि परिमेय संख्या p बटे q पूर्णांक है, ठीक है, तो q +-1 होगा या नहीं होगा। तो q जो है यानी नीचे जो है, नीचे देखिए, ये देखिए, ये क्या है हमारा p बटा q है ना जी, यहाँ पे हम दे देते हैं p बटा q है कि नहीं। ये मेरा रफ है, ओके, रफ में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये जो है संख्या 2/1 p बटे q के रूप में लिखा हुआ है या नहीं, ये आप हमें बता दीजिए, है ना जी। तो क्या ये 1 जो है ये माइनस में होना जरूरी है? नहीं ना जी। तो ये प्लस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये इसका सोचना गलत है, q +-1 होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख दिया यहाँ पे असत्य। क्यों? कारण भी मैंने दे दिया यहाँ पे, कारण भी मैंने दे दिया, क्योंकि 6/3 यहाँ पे देखिए 6/3 जो है, जब हम 3 दूनी 6 काटेंगे 2 एक पूर्णांक है, तो क्या q +-2 आया है क्या? नहीं आया ना, तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q क्या है भाई? पूर्णांक नहीं है, तो q +-1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सत्य हो जाएगा, क्योंकि 4/3 पूर्णांक नहीं है, जहाँ क्या होना चाहिए? q +-1 होना चाहिए। ओके, तो अब हम इसको अच्छी तरह समझेंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको बता दिए सिर्फ, अब हम इसको आप अच्छी तरह आपको हम समझाएंगे भी। अच्छा, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप समझिएगा कि परिमेय संख्या जो है यानी p बटा q, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेकर हम बताते हैं। 4/3 ये देखिए भिन्न में है, कभी ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या ये पूर्णांक हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन एक हम लेते हैं पूर्णांक, हम पूर्णांक लिए 5। क्या लिए? पूर्णांक 5। ये पूर्णांक है कि नहीं 5? ये बताइए, पूर्णांक है, बटा में नहीं है ना। अच्छा, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेने से भी कोई घाटा नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए भाई, 1 को हम 5 से भागा देंगे तो 1 बचे 5, तो मेरा है तो 5 ही। ओके, तो यानी 5 को हम नीचे हमें 1 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये p बटे q के फॉर्म में है, p बटे q के रूप में है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या तो हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, 4/2 एक परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक भी है, तो क्योंकि ये काटेगा 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ पे क्या है? एक पूर्णांक है, तो ये हो सकता है। ओके, तो ये इतना बात समझे आप जी? चलिए, इतना आप समझ गए ना। तो अब हम लोग इसको हम समझते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है q +-1 नहीं हो सकता है, q +-1 नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये सही बोल रहा है, अपने आप में ये बिल्कुल सही है। अभी हम समझते हैं। यहाँ आप देखिए, अगर जो हम लेते हैं 4/3, ठीक है जी, तो ये एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर हम लेते हैं यहाँ पे 4/1 +1, कुछ नहीं है तो इसका आगे प्लस है ना जी, +1 लिए यहाँ पे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए,
इसको अगर जो हम काटेंगे तो हमें वापस 4 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 4 बताइए हमें यह पूर्णांक है कि नहीं, है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले आपको बोल दिया कि पूर्णांक नहीं होना चाहिए, है ना। तो पूर्णांक नहीं होना चाहिए तो हमें क्या करना है भाई, हमें नीचे में है यानी क्यू जो है हमारा क्यू +1 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा -1 हम लेंगे तो ये -4 आएगा, तो ये भी एक पूर्णांक है, और -1 भी नहीं होना चाहिए, तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है। ओके, तो इतना बात समझ गए। तो चलिए हम लोग इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसे हम रफ करते हैं और इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में आप लिखे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में तो लिखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अभी मैंने देखा था। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा ये मेरा 1 था तो इसको हम 2 मान लेते हैं। ये बहुत इससे पहले जो क्वेश्चन था 1 का 1 2 3 4 5 था, अब ये मेरा 2 का है 1 2 3 4 5। ओके, इसी तरह आगे है। ओके, तो यहाँ देखिए 9 को, अच्छा किसी भी पूर्णांक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं जी, तो हम इसको 9/1 मान सकते हैं। तो क्या ये P/Q के फॉर्म में है कि नहीं? तो ये P/Q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गया। ओके, अच्छा ये 7 है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग मान सकते हैं। तो क्या ये P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है? तो यह एक परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए। उसी प्रकार देखिए 4, यहाँ पे देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में आ चुका है, तो हम कह सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है। ओके, हालांकि हम इसको पूर्णांक भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लिखना कि किस में, परिमेय संख्या में, तो इसीलिए मैंने नीचे 1 दिखा दिया। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए ऋणात्मक पूर्णांक दे दिया है। ये धनात्मक पूर्णांक था, ऋणात्मक पूर्णांक, कुछ नहीं करना है, इसके नीचे भी 1 दे देना है, ये भी P/Q के फॉर्म में हो चुका है। ओके, अच्छा -4, तो इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ओके, -8 है ना जी, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1 है, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया। अच्छा 11, तो इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो 11 भी P/Q के रूप में हो चुका है। यानी हम अगर किसी पूर्णांक में नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे तो वो P/Q के रूप में हो जाता है। ओके, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है। ओके, तो चलते हैं इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हमें किस प्रकार देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, तीसरा का 1 तीसरा का 2, हम ये देखते हैं क्वेश्चन। क्या P/Q एक परिमेय संख्या है यदि P बराबर हम 0 लेते हैं? ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए भाई, P बराबर 0 हम लेते हैं, यानी ऊपर हम 0 लेते हैं और नीचे कोई भी एक संख्या मान लेते हैं 2, तो क्या ये P/Q के रूप में है? क्या इसे परिमेय संख्या हम कह सकते हैं? तो हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, हम कह सकते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे हाँ। ओके, यहाँ पे आप लिख दोगे हाँ। ऑलराइट, हाँ लिख दोगे। एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो एग्जाम्पल लिख देना, क्योंकि हम 0/1 0/2 0/ कुछ भी हम लिख सकते हैं, एंड सो वन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये आप एग्जाम्पल दे दीजिए। ओके, एक भी एग्जाम्पल दे देंगे तो चलेगा, मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे देखिएगा, क्या P/Q परिमेय संख्या है यदि Q बराबर 0 होगा? ये बोल रहा क्वेश्चन, तो हम Q बराबर 0 लेते हैं। देखिए P/Q, तो नीचे बोल रहा है 0 हम लेंगे, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो आइए हम लोग समझते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे P बराबर हम ले लेते हैं, कुछ भी संख्या हम ले लिए, हम 0 ले लिए, और यहाँ 2 ले लिए, और नीचे हम यहाँ पे 0 ले लिए। बात समझिएगा यहाँ पे। तो क्या ये परिमेय संख्या हो सकता है? तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? आंसर में नहीं। क्यों भाई नहीं? वो हम लोग समझते हैं। देखो भाई, किसी भी संख्या को जैसे हम 2 को 0 में भागा दिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा? 0 से भागा लगाऊंगा और ये कट जाएगा, यानी ये संभव है। लेकिन हम 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे, 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे तो ये नहीं लगेगा। 0 में ऐसा कोई पहाड़ा आता है जो कि 2 ला सके? नहीं। लेकिन 2 हम 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0
कौन सा संख्या से गुना करेंगे जो कि 2 आएगा, तो ये मेरा ओ परिभाषित हो जाता है। ओके, ये मेरा ओ परिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनडिफाइंड, ओ परिभाषित हो जाता है। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, ये मेरा ओ परिभाषित हो गया। ओके, ये क्या हो गया भाई, ओ परिभाषित, आप इसे समझ सकते हैं, यानी ये परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार आप समझ गए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। सो हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।